हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एज यूजुअल। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आई विश आई कुड हैव का यूज़ एंड व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू, व्हेन टू, व्हाई टू का प्रयोग देखने वाले हैं। क्या इससे आसान तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं? मुझे नहीं लगता। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई विश आई कुड हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में कोई काम करना होता है और किसी वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। आई विश आई कुड हैव। आई विश आई कुड हैव गॉन देयर। काश मैं वहाँ चली जाती। ठीक है, आपको मैंने रूल्स नहीं बताया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि रूल्स के थ्रू सेंटेंस को स्पीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम सोचते रहते हैं अब क्या प्लेस करना है, क्या प्लेस करना है और क्या बोलना है। ठीक है, आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को फॉर्म करना स्टार्ट कीजिए और उन्हें स्पीक करना स्टार्ट कीजिए। बच्चे भी इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। आई विश आई कुड हैव कैप्चर्ड दिस मोमेंट ऑन कैमरा। जब भी आपको कोई अच्छा नज़ारा दिखता है और आप उसे अपने फ़ोन की मेमोरी में अपनी याद के लिए सेव करना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं अगर आप उस नज़ारे को अपने फ़ोन के कैमरे में नहीं ले पाए हैं तो। आई विश आई कुड हैव कैप्चर्ड दिस मोमेंट ऑन कैमरा। कितना अच्छा था ना ये पल, काश मैं इसे कैमरे में ले पाती, काश मैं यह पल कैमरे में ले पाती। आई विश यू कुड हैव डन दिस। काश तुमने यह कर लिया होता। आई विश यू कुड हैव डन दिस। आई विश आई कुड हैव बॉट दिस। काश मैंने यह खरीद लिया होता। ये सेंटेंस हम बहुत बार यूज़ करते हैं। आई विश आई कुड हैव बॉट दिस कार। काश मैंने यह कार खरीद ली होती। आई विश आई कुड हैव बॉट दिस ड्रेस। काश मैंने यह ड्रेस खरीद ली होती। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आई विश प्रिया कुड हैव लर्नड हाउ टू डांस। आई विश प्रिया कुड हैव लर्नड हाउ टू डांस। काश प्रिया ने नाचना सीख लिया होता। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। आई विश प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करना, आई वी यू दे किसी का नाम जो भी आपको यूज़ करना हो यहाँ पर, प्लस कुड हैव का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ज़रूर यूज़ करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। फिर आपको अदर वर्ड जो कि सेंटेंसेस में होते हैं वो प्लेस कर देने। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका सेंटेंस बन करके रेडी है, अब आप बोल सकते हैं। राइट, व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू का यूज़ करना सीख लेते हैं। व्हेन टू, व्हाई टू का यूज़ भी सेम तरीके से होता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है ना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करना है, तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। आई डोंट नो हाउ टू से दिस। इसे कैसे बोलूँ, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ टू से दिस। आई डोंट नो व्हाट टू राइट। मुझे नहीं पता क्या लिखना है, क्या लिखना है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट टू राइट। आई डोंट नो व्हाट टू गिव हिम। किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कोई गिफ्ट देना है उसको, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं वो आई डोंट नो व्हाट टू गिव हिम एज अ गिफ्ट। राइट, उसे क्या देना है मुझे नहीं पता। माई फादर डजंट नो हाउ टू ड्राइव दिस कार। कार कैसे चलाते हैं मेरे पिताजी को नहीं पता। माई फादर डजंट नो हाउ टू ड्राइव दिस कार। एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आई डोंट नो प्लस व्हाट टू, हाउ टू, वेयर टू, व्हाई टू, व्हेन टू का यूज़ करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस करना और आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो जाएगा। कुछ और एक सेंटेंस देख लेते हैं जो कि बहुत छोटे हैं लेकिन आपके बहुत काम आने वाले हैं। व्हाट टू डू, क्या करूँ। कोई काम बिगड़ जाता है और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, तब भी आप बोल सकते हो व्हाट टू डू, क्या करूँ, दिमाग बड़ा ख़राब है, व्हाट टू डू। वेयर टू स्टे, कहाँ रहूँ समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा खर्चा है, कहाँ पर कैसे रहना है नहीं समझ में आ रहा, तो आप बोल सकते हो वेयर टू स्टे। हाउ टू डांस, कैसे नाचूँ, मुझे तो नाचना ही नहीं आता, हाउ टू डांस। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हाउ टू स्पीक। व्हेन टू डू, कब करूँ, समय ही नहीं है, व्हेन टू डू। वाई टू से दिस, ऐसा क्यों कहना, ज़रूरी ऐसा कहना। वाई टू से दिस, कुछ और कह लो ना। व्हाट टू से नाउ, अब क्या कहूँ, उसने कर दिया काम खराब तो कर दिया, अब मैं क्या कहूँ, व्हाट टू से नाउ, कुछ नहीं है मेरे पास कहने को।
तो आपके सेंटेंस यहाँ पर फिनिश होते हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा है और आप इन सेंटेंस का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करने वाले हैं। तो मैं लेती हूँ आपसे यहीं पर इजाज़त। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना एंड स्पीक करना सीखते रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक सेशन को फॉर्म करने में, बनाने में, प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। तो अगर आपको जेन्युइनली ये अच्छा लगा है तो लाइक करना तो बनता है। ओके, बाय बाय।